तो एयरबड्स 6 के प्रो वर्जन लॉन्च कर दिए दोस्तों नॉइस ने, लेकिन क्या वाकई में ये प्रो है? क्या क्या एड ऑन फीचर्स दिए गए हैं, आराम से टेस्टिंग देखिए, डिटेलिंग चेकआउट कीजिए, फिर आराम से परचेज कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पर अब मैं ईयरबड्स पहन के रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। गर्दन चढ़ जाएगी किसी दिन मेरी ऐसे करते करते, लग रहा है चटक ही गई है। तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के। यहाँ पर दोस्तों हाल ही में नॉइस ने लॉन्च कर दिए हैं नॉइस ईयरबड्स प्रो 6 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स। 3000 रुपीज के इसका लॉन्च प्राइस है। प्राइसिंग इसके बढ़ के 3500 रुपीज के आसपास हो सकते हैं। और इसमें इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है हाई रेजोल्यूशन LHDC कोडेक के सपोर्ट का हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। लेकिन प्राइसिंग के हिसाब से इसका आउटपुट कितना जस्टिफाइड है, बॉक्स के अंदर कंटेंट क्या है, आप हैवी तरीके से टेस्टिंग देखिए। और जो यहाँ पे एयरबड 6 थे, क्या एनहांसमेंट आपको मिलने वाली इसके प्रो वर्जन में, सब आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं इसको परचेज करने का, एंड तक पहुंचते आप डेफिनेटली डिसाइड कर लेंगे दोस्तों कि ये कितना वर्दी प्रोडक्ट है। शुरुआत करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको नॉइस एयरबड्स प्रो 6 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का ऐसे यहाँ पे आपको बिल्कुल डिसेंट सा पैकेज मिलेगा नॉइस ब्रांड की तरफ से। करेंगे इसको क्विकली अनबॉक्स, तो आपको ऐसी पैकेजिंग मिलने वाली है। सारे कंटेंट यहाँ पे बढ़िया तरीके से पैक किए गए हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले आपको एक यहाँ पे वारंटी कार्ड मिलने वाला है, जो QR कोड उसको आप स्कैन करके वारंटी रजिस्टर कर सकते हैं। एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, सारी आपको डिटेलिंग मिलने वाली है। यहाँ पे टच कंट्रोल्स को लेके वगैरह वगैरह चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से भी। और कुछ यहाँ पे आपको मल्टीपल स्टिकर्स मिलने वाले हैं ब्रांड की तरफ से, कहीं ना कहीं अप्लाई कर लीजिएगा। एक एडिकेट लेंथ की टाइप सी की चार्जिंग केबल टू चार्ज योर ईयरबड्स केस, और यहाँ पर आपको मल्टीपल ईयर टिप्स मिलने वाले हैं, कानों के साइज के हिसाब से यूटिलाइज कर पाएंगे आप। और मेन प्रोडक्ट की बात कर लेंगे दोस्तों, दिस इज द ईयरबड्स केस यू विल बी गेटिंग। यहां पर आपको ऐसे देख सकते हैं पूरा मेटलाइज फिनिश दिया हुआ है ईयरबड से केस के ऊपर ही। काफी यहाँ पे आपको मेटल फिनिश दिया हुआ है ग्लॉसीनेस के कॉम्बिनेशन के साथ। और इसको अगर हम कंपेयर करेंगे एयर 6 के साथ, तो एक्जैक्टली आप बोल सकते हैं जो लुक एंड फील दिया गया है एक्जैक्टली आपको सेम मिलने वाला है केस को लेकर भी। बस यहाँ पर आपको ग्लॉसीनेस मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेटलाइज फिनिश्ड। बाकी जो लुक एंड फील है केस का अंदर से भी बाहर से भी, जो बड्स का लुक एंड फील एक्जैक्टली आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाला है दोनों ही बड्स में। फ्रंट में आपको नॉइस की ब्रांडिंग मिलने वाली है। यहाँ पर आपको एक बैटरी इंटीग्रेटेड लाइट मिल जाएगी, और यहाँ पर इसके साइड में आप देखेंगे तो आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा चार्जिंग पर्पस के लिए। और केस के ऊपर ऐसे कोई बटन प्रोवाइड नहीं किया हुआ है। और जो बिल्ड है वो यहाँ पे आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है, उसको लेकर आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और वैसे ये कॉम्पैक्ट ही केस है, पोर्टेबल तरीके से आराम से आप कहीं भी कैरी करते हैं, पॉकेट में, बैग में आराम से कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पर केस को ओपन करेंगे, दोनों ही बड्स यहाँ पे पैक्ड भी हैं, और बीच में आपको एक रीसेट का बटन मिलने वाला है। और इसमें आपको मिलने वाला है मैग्नेट्स, ईयरबड्स वैसे नहीं गिर रहे केस के अंदर से। और जो केस का लॉक है वो भी आपको काफी तक प्रॉमिसिंग मिल जाएगा, वैसे ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके हिंजेस पार्ट को लेकर भी अच्छा यहाँ पे आपको प्रॉमिसिंग लॉक मिलने वाला है केस को लेकर भी। और बाकी इसमें आपको हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी मिलने वाली है, इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी वैसे डिसेंट तरीके से वर्क करती है। अगर आप ऑलरेडी कनेक्शन एस्टैब्लिश कर चुके हैं, सिंपली केस को ओपन करेंगे, पेयरिंग मोड में आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लास्ट पे डिवाइस से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पर आप केस को बंद करेंगे, 3 से 4 सेकंड फिर से लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से डिस्कनेक्शन भी हो जाएगा। और इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है। आप यहाँ पे मल्टीटास्किंग करना चाहते हैं, एक टाइम पे 2 डिवाइस से कनेक्ट करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और बड्स आपको मिलने वाले हैं स्टैम्प शेप के, यहाँ पर आपको बिल्कुल ऐसे मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। नॉइस का लोगो आपको दोनों में लगा हुआ मिल जाएगा, ब्रांडिंग मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल बेसिक डिसेंट लुक एंड फील का, यहाँ पे आपको क्लासिक लुक एंड फील क्या बोल सकते हैं, बड्स आपको मिल जाएंगे। दोनों में ही लेफ्ट राइट भी साफ साफ मेंशन किया हुआ है, तो पूरे यहाँ पे आपको मैट फिनिश के कॉम्बिनेशन के साथ बड्स मिलने वाले हैं। और इसके फिटिंग की बात करेंगे दोस्तों, फिटिंग में मुझे पर्सनली काफी इंप्रेसिव लगी। काफी सॉफ्ट यहाँ पे आप बोल सकते हैं ईयरबड्स का एरिया दिया हुआ है, कानों को अच्छे तरीके से पैक भी करता है सॉफ्टनेस के साथ। और ये लाइट वेट ईयरबड्स आप डेफिनेटली लॉन्ग आवर्स के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड यहाँ पर अगर आप कोई भी सेशंस करते हैं, वर्कआउट के सेशंस, रनिंग, जॉगिंग, आप कुछ भी करते हैं, जिम पर्पस के लिए यूटिलाइज करना चाहते हैं, मैंने काफी कोशिश की हुई है, कानों से नहीं करते हैं, सिक्योर आपको फिट मिल जाएगा। और इसमें आपको मिलने वाला है फुल टच कंट्रोल्स, कैसे वर्क करते हैं हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों इसके फीचर्स पार्ट। तो इसमें आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.3, IPX5 वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट फीचर, 12.4 mm के टाइटेनाइज्ड ड्राइवर्स प्लस पीक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, SBC AAC कोडेक के सपोर्ट के साथ हाई रेजोल्यूशन LHDC कोडेक का सपोर्ट, स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स भी मिल जाएंगे, हाइपर सिंक टेक्नोलॉजी, गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, डुअल डिवाइस पेयरिंग, इन ईयर डिटेक्शन फीचर, 4 माइक से सेटअप, नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ। और लो लेटेंसी यहाँ पे आपको गेमिंग भी क्लेम की है ब्रांड की तरफ से, हाइब्रिड एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड, और अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपको 5 से 7 घंटे के पीछे प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज। डिपेंड करता है यहाँ पे ANC मोड पे, वॉल्यूम पे, कॉलिंग पे, तो बैटरी काफी फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, उस हिसाब से फ्लक्चुएट करती है। और लगभग यहाँ पे आप 4 से 5 बार फुली चार्ज कर सकते हैं ईयरबड्स को यूजिंग चार्जिंग केस। इंस्टा चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया हुआ है, 10 मिनट आप केस को चार्ज करेंगे, लगभग यहाँ पे आपको 2.5 घंटे तक का प्ले टाइम प्रोवाइड कर दिया जाएगा केस पार्ट के थ्रू। तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसको आप डेफिनेटली फीचर स्टिक ट्रू वाले ईयरबड्स तो बोल सकते हैं दोस्तों। फीचर्स आपको काफी इंप्रेसिव मिलने वाले हैं। लेकिन जो यहाँ पे एयर 6 वाला वर्जन था, इसका जो पहले वाला वर्जन था, उसमें आपको एप्लीकेशन सपोर्ट भी दिया हुआ था, जो कि इसमें मिसिंग है। मेरे हिसाब से इसमें भी आपको एप्लीकेशन सपोर्ट देना चाहिए था। और पहले वाले वर्जन में यहाँ पे आपको वॉइस कमांड के थ्रू आप यहाँ पे फीचर एक्सेस कर सकते थे। आप यहाँ पे कमांड्स देंगे, फीचर एक्सेस होते हैं। ANC मोड, ट्रांसपेरेंसी मोड में आपको स्विच करना है, प्ले पॉज करना है, तो आप कर सकते हैं वो वाली ईयरबड्स में।
ये वाला फीचर इसमें मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से प्रो वर्जन में ये दो फीचर्स तो एटलीस्ट देने ही चाहिए थे एप्लीकेशन सपोर्ट के साथ। एंड अगर हम बात करेंगे दोस्तों इसके फुल टच कंट्रोल्स की, उसका हिसाब किताब ऐसा है, यहाँ पर आप राइट वाली ईयरबड को सिंगल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, लेफ्ट वाली ईयरबड को आप सिंगल टैप करते रहेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगी। किसी भी ईयरबड को आप डबल टैप करेंगे तो म्यूजिक प्ले होगा, फिर से डबल टैप करेंगे किसी ईयरबड को तो म्यूजिक पॉज होगा। राइट ईयरबड को ट्रिपल टैप करेंगे नेक्स्ट ट्रैक पे लेके जाएगा, लेफ्ट अगर आप ट्रिपल टैप करेंगे प्रीवियस ट्रैक पे लेके जाएगा। यहाँ पर आप लेफ्ट ईयरबड को 4 टाइम्स टैप करते हैं तो आपका फोन का वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, कमांड से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसमें जो स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पे अगर आप राइट वाली ईयरबड को 4 टाइम्स टैप करेंगे तो स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स में ऑन कर जाएगा, कानों में प्रॉम्प्ट सुनाई देगा स्पेशल ऑडियो करके। फिर से 4 टाइम्स टैप करेंगे राइट वाली ईयरबड को तो स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स ऑफ हो जाएंगे। और किसी का कॉल आ रहा है, अगर आप डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल एक्सेप्ट हो जाएगा। चलती हुई कॉल को रिजेक्ट करने के लिए फिर से डबल टैप करेंगे किसी भी ईयरबड को तो कॉल रिजेक्ट हो जाएगा। इनकमिंग कॉल को डायरेक्टली रिजेक्ट करने के लिए आप लॉन्ग प्रेस करेंगे 2-3 सेकंड्स के लिए किसी भी ईयरबड को तो कॉल डायरेक्टली रिजेक्ट हो जाएगा। और साथ में जो इन डिटेक्शन फीचर दिया हुआ है दोस्तों वो भी सही तरीके से वर्क करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपका म्यूजिक प्ले हो रहा है, किसी भी कानों से बाहर निकाल देंगे तो तुरंत म्यूजिक पॉज हो जाएगा, वापस कानों में लगा देंगे तो तुरंत म्यूजिक प्ले हो जाएगा। उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन यहाँ पर आपको इन डिटेक्शन फीचर को ऑफ करने का या ऑन करने का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। किसी को नहीं चाहिए होता ये वाला ऑप्शन, तो ये वाली इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। और इसमें जो ANC मोड और ट्रांसपेरेंसी मोड दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप किसी भी को ऐसे लॉन्ग प्रेस करते हैं 2-3 सेकंड्स के लिए तो ये ANC मोड, फिर से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंसी मोड, लॉन्ग प्रेस करेंगे किसी को तो ये नॉर्मल मोड में एंटर कर जाएगा। और इसके ANC और ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो ANC मोड है 49 डेसिबल तक बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल करता है, जो कि काफी बढ़िया तरीके से वर्क करता है नॉर्मल कंडीशंस में। यहाँ पे मेनली आप इंट्रो कंडीशन में आप म्यूजिक लिसनिंग कर रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, या फिर आप बिल्कुल शांति में बैठ के कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं घर के अंदर, आप घर में काफी एक्टिविटीज हो रही है उसको अवॉइड करना है, डेफिनेटली इसको आप अच्छी ANC के लिए ग्रैब कर सकते हैं। 90% तक आप बोल सकते हैं मैक्सिमम बैकग्राउंड नॉइस कैंसिल हो जाएगी नॉर्मल कंडीशन में। ट्रैफिक कंडीशन में भी आपको साफ साफ डिफरेंस तो पता चल जाएगा। 80% तक आप बोल सकते हैं अच्छी खासी एक्टिविटीज कैंसिल कर देगा बैकग्राउंड की आउटर कंडीशन में भी। और ट्रांसपेरेंसी मोड को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, अच्छे तरीके से एक्टिविटीज कैच करता है बैकग्राउंड की प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये रोबोटिक आवाज क्रिएट नहीं करता, ये भी एक अच्छी बात है। तो ANC और ट्रांसपेरेंसी को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। जो हाइब्रिड ANC का ऑप्शन है काफी सही तरीके से वर्क करता है। और इसके गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करेंगे, हालांकि कोई गेमिंग मोड तो नहीं दिया हुआ है एंटर करने के लिए कोई टच कंट्रोल के थ्रू, लेकिन यहाँ पर 50 मिलीसेकंड यहाँ पे लो लेटेंसी क्लेम की है ब्रांड ने। लेकिन कितना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलने वाला है ऐसे गेमिंग को लेके, आप देखिए यहाँ पे आप BGMI गेम टेस्ट इसके थ्रू तो यहाँ पर टच कंट्रोल से थ्रू ऐसा कोई गेमिंग मोड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मैंने SBC कोड एक ऑन किया, फिर मैंने गेमिंग टेस्ट किया हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर जो 50 मिलीसेकंड लेटेंसी क्लेम की मुझे हल्की फुल्की कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक्स्ट्रा लेटेंसी लग रही थी, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 60 मिलीसेकंड यहाँ पर मुझे लेटेंसी लग रही थी। लेकिन जो इनऑडियो एक्सपीरियंस है, एनिमीज कैसे आ रही है लेफ्ट से राइट से, यहाँ पर इनऑडियो एक्सपीरियंस है वो आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है, रिच आप बोल सकते हैं। वैसे इसको यहाँ पे आप डिसेंट गेमिंग के लिए ग्रैब कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी एंड कॉल क्वालिटी की। इसमें आपको 12.4 mm के टाइटेनियम प्लस पीक ड्राइवर्स मिलने वाले हैं, SBC AC कोडेक का सपोर्ट, यहाँ पे आपको हाई रेजोल्यूशन LHDC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा स्पेशल ऑडियो के इफेक्ट्स के साथ। इसके साउंड लीकेज की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अगर आप शांति वाले एनवायरमेंट में हैं, जैसे यहाँ पे आप 70-80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे आपको साफ साफ अच्छा खासा बोल सकते हैं साउंड लीकेज देखने को मिलेगा, इसको आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप जैसे 80% वॉल्यूम से ऊपर जाएंगे तो। एंड इसके आउटपुट की बात करेंगे, यहाँ पर जो आउटपुट है बिल्कुल आपको रिच मिलने वाला है, फुल वॉल्यूम पे काफी आपको लाउडनेस मिलने वाली है, लेकिन आपको ऐसा कोई डिस्टॉर्शन फील नहीं होगी फुल वॉल्यूम पे। मेरे हिसाब से अगर आप 70-80% वॉल्यूम पे सुनेंगे, बढ़िया आपको लाउडनेस मिलने वाली है अच्छे आउटपुट के साथ। मेनली यहाँ पे आपको डिटेलिंग पार्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कोडेक का सपोर्ट दिया हुआ है सही तरीके से वैसे मेरे हिसाब से वर्क करता है। अगर आपको रिच आउटपुट चाहिए, वोकल्स को लेके प्रॉपर आपको इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन चाहिए, एक डिटेलिंग यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पकड़नी है बैकग्राउंड इंस्ट्रूमेंटल सेपरेशन के साथ, और ट्रेबल्स भी आपको प्रॉपर मिलने वाले हैं, इसको आप डेफिनेटली अच्छे रिच एक्सपीरियंस के लिए ग्रैब कर सकते हैं। डिटेलिंग पार्ट से आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, तो उस पर्पस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बाकी बेस इफेक्ट्स की बात करेंगे, बेस यहाँ पे आपको अच्छे मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको वेल बैलेंस मिलने वाले हैं म्यूजिक के साथ, लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं, ऐसा नहीं लगेगा कानों से धमाधम करने वाली आपको फीलिंग आ रही है। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ पे आप बोल सकते हैं आपको सॉफ्ट अच्छे आपको यहाँ पे प्रॉपर पंचनेस मिल सकती है, थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स मिल सकते हैं, लेकिन बहुत एक्स्ट्रा पावरफुल बूस्टेड बेस नहीं है। मतलब यहाँ पे आपको बिल्कुल वेल बैलेंस आउटपुट चाहिए म्यूजिक और बेस को लेकर, पर्टिकुलरली आपको यहाँ पे रिच आउटपुट चाहिए, डिटेलिंग से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, उस पर्पस के लिए डेफिनेटली इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और जो स्पेशल ऑडियो का इफेक्ट्स है, उसमें आप जैसे ही ऑन करेंगे आपको जो लगेगा, जो वोकल्स है ना थोड़े बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, आपको लगेगा हल्का हल्का खुला खुला एक्सपीरियंस आ रहा है, लेकिन वो मुझे डिसेंट तरीके से वर्क करता हुआ दिखा। अगर आप यहाँ पे नॉर्मल मोड में ही सुनेंगे, अच्छा यहाँ पे आउटपुट मिलने वाला है एज पर माई एक्सपीरियंस। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कोई एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं दिया हुआ है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था, जिसमें आप मल्टीपल कस्टमाइजेशन कर पाए, वोकल्स को लेके, मिड्स को लेके, ट्रेबल्स को लेके, अपने हिसाब से आपको बेस इफेक्ट सेट करने हो तो वो कर पाए, लेकिन वो वाला यहाँ पे आपको ऑप्शन मिसिंग मिलने वाला, मेरे हिसाब से देना चाहिए था। लेकिन नॉर्मल मोड में यहाँ पे आप
आपको काफी अच्छा वेल बैलेंस आप बोल सकते हैं म्यूजिक और बेस का एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। बात करेंगे कॉलिंग की, यहाँ पे आपको 4 माइक से सेटअप दिया हुआ है नॉइस कैंसिलेशन फीचर के साथ, लेकिन इसका कॉलिंग परफॉर्मेंस कैसा है अब आप देखिए हमारा HDRS हैवी दीक्षा रिव्यू सिस्टम इसके थ्रू। हेलो। क्या हो रहा है दीक्षा जी? बस कुछ नहीं, बैठी हुई हूँ। बैठे हुए हैं तो बैठे बैठे कॉलिंग टेस्ट किया जाए फटाफट एक। हाँ हाँ बिल्कुल। तो अभी यहाँ पे नॉइस ईयरबड्स 6 प्रो लॉन्च किए हैं नॉइस ब्रांड ने। हाँ तो यहाँ पर कॉलिंग टेस्ट किया जा रहा है। फिलहाल नॉर्मल कंडीशन में सोसाइटी के अंदर हूँ, हाँ ईयरबड्स पहन के घूम फिर के आपसे बातचीत कर रहा हूँ। ठीक है। तो नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से आपको मेरी आवाज़ कैसे आ रही कंपेरेटिवली? आवाज़ तो क्लियर आ रही है, वोकल्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर लग रहे हैं और ठीक लाउडनेस है। भी अच्छी है, एडिकेट है अच्छे से, मतलब समझ में आ रहा है सब कुछ। नॉर्मल कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज़ पे कितना परसेंटेज फोकस अभी अभी 85 to 90%। है? अच्छे से बढ़िया फोकस। हाँ ठीक है, अब जाएंगे ट्रैफिक कंडीशन में, वहाँ कैसी कॉलिंग है बताइएगा प्लीज। ठीक है। हाँ दीक्षा, हाँ अब यहाँ पर आ गए हैं थोड़ा बाहर रोड से कंडीशन में। हाँ रोड साइड में खड़ा हूँ एंड यहाँ से गाड़ी जा रही साइड से हाँ एंड यहाँ मैं ईयरबड्स पहन के रूट क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आ गया हूँ मैं रोड के बीचों बीच एंड ओके। दोनों साइड से गाड़ियाँ जा रही हैं, थोड़ी बहुत हवा भी चल रही है। तो आपको अब इस कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज़ कैसी आ रही कंपेरेटिवली एज कम्पेयर टू नॉर्मल कंडीशन? आवाज़ तो अभी भी समझ में आ रही है ठीक है। और लाउडनेस भी मतलब एडिकेट है। ठीक है। गाड़ियों की मुझे पहले ऐसा अभी कोई आवाज़ नहीं आ रही है ज़्यादा। विंड नॉइज को लेके ऐसा कोई दिक्कत? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन के हिसाब से मेरी आवाज़ पे कितना परसेंटेज फोकस अभी 80% के आसपास होगा। है? अभी भी यहाँ पे 80% तक फोकस। हाँ। ठीक है दीक्षा जी, थैंक यू, ओके हाँ बाय। बाय। कॉलिंग इसकी काफी आपको इंप्रेसिव मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग देखिए आपको नजर लग गया होगा नॉर्मल कंडीशन में, ट्रैफिक कंडीशन में इसका कॉलिंग आउटपुट आपको कैसे मिलने वाला है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें आपको काफी इंप्रेसिव कॉलिंग मिल जाएगी। अब हम करते हैं रेटिंग, साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी, कॉल क्वालिटी, गेमिंग एक्सपीरियंस इसके ANC मोड को आउट ऑफ 10। तो मैं साउंड क्वालिटी दूंगा 9 आउट ऑफ 10, मैं बेस क्वालिटी दूंगा 8 आउट ऑफ 10, इसके कॉल क्वालिटी दूंगा नॉर्मल कंडीशन में 8.5 आउट ऑफ 10, ट्रैफिक कंडीशन में 8 आउट ऑफ 10, इसके गेमिंग एक्सपीरियंस को दूंगा मैं 8.5 आउट ऑफ 10, इसके ANC मोड को भी दूंगा मैं 8.5 आउट ऑफ 10। These are ratings on to my personal experience and depending on the price of this earbuds approximately 3000 रुपीज के आसपास, जो कि इसका लॉन्च प्राइस है। प्राइसिंग इसके बढ़ के 3500 रुपीज के आसपास हो जाएंगे, लेकिन लॉन्च प्राइस के हिसाब से ये एक अच्छा पैकेज है। मतलब जो आउटपुट है उससे वैसे कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिच आपको यहाँ पे ऑडियो एक्सपीरियंस चाहिए, बैलेंस आपको बेस इफेक्ट्स चाहिए, अच्छी आपको कॉलिंग चाहिए, गेमिंग आपको डिसेंट मिलने वाली, ANC मोड सही तरीके से वर्क करता है। बस यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कॉन्स की बात करेंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। जो यहाँ पे आपको जो एयर 6 में फीचर्स थे हल्के फुल्के यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आपको हाई रेजोल्यूशन कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा, बेटर आपको ANC मोड मिलने वाला है, ये आपको एनहांसमेंट मिल जाएगी इस वाले वर्जन में। तो आपको ईयरबड्स कैसे लगे दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वैसे मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स भी दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आपको प्रोडक्ट पसंद आए तो चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको कुछ टैग प्रोडक्ट दिख जाएंगे, यहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the unboxing, reviews, complete testing and my personal experience with the recently launched Noise Earbuds Pro 6 True Wireless Earbuds. Hope you like this one. And as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. Thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.